गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। 8,50,000 ये नंबर है अभी सब्सक्राइबर्स के। मुझे 10 लाख पहुंचाना है 2024 में, तो आप हेल्प कीजिए क्योंकि 1 मिलियन पहुंचेगा तब मजा आएगा। यूट्यूब को ये पता लगेगा कि इस चैनल के अंदर में कुछ इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। दोस्तों, वीकेंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट के बारे में तो करूंगा ही, साथ में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में बात करेंगे कि ये जो पूरी रैली हुई है पीएसयूज के अंदर में, ये रैली अभी क्या लग रहा है, कहाँ तक जा सकता है? क्या वी आर सीइंग प्रोबब्ली द एंड ऑफ द टनल? क्या हमको लग रहा है कि शायद ये अभी समाप्त होने के कगार पे है? ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली ब्रॉडर मार्केट का भी एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट मी डू द स्क्रीन शेयरिंग और मार्केट की चर्चा करते हैं। जब मार्केट की चर्चा करते हैं तो ऑब्वियसली हमको ब्रॉडर मार्केट में डॉलर इंडेक्स और यूएस यील्ड कर्व को भी देखना चाहिए। देखिए क्या होता है शेयर बाजार के अंदर में ना, कोई एक गुरु होता है आपका जो आपको शेयर बाजार में सही मार्गदर्शन देता है। तो मेरा गुरु जो है शेयर बाजार का, वो है डॉलर इंडेक्स। बिकॉज मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में वो कैपेबिलिटी है कि अगर मैं उसको प्रॉपर्ली डिकोड कर दूं तो मुझे मोटा मोटी शेयर बाजार का एक रुख पता लग जाता है। डॉलर इंडेक्स जो है वो नेगेटिव ट्रेंड से अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये अपवर्ड ट्रेंड इसका चालू हो गया है। डेफिनेटली हायर हाइज हायर लोस वो बिल्ड कर रहा है, बट अभी भी उसके पास ऊपर में काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है, जहां से ऊपर जाने के लिए इसको कहते हैं ना कि बड़े लक्ष्मण रेखा है, जिसको क्रॉस करने के लिए उसको बड़ा पुश चाहिए। बड़ा पुश कहाँ से आता है डॉलर इंडेक्स में? जब यूएस का यील्ड कर्व में कोई रिएक्शन होता है। तो यूएस का यील्ड कर्व डाउन ट्रेंड में था, अभी ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला गया है। इनफैक्ट वीकली अगर आपने देखेंगे तो वीकली में भी ये 4.1 के ऊपर चला गया है। तो ये एक जोन हो सकता है जहां पर अगर यूएस का यील्ड का ऊपर चला गया बिकॉज इन्फ्लेशन का कंसर्न आ गया, तो फिर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो फिर हमारे मार्केट्स के अंदर में इंक्लूडिंग इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में सेलिंग आ सकती है। तो अभी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में क्या हो रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो अभी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर में अगेन कोई बहुत ही मेजर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। एक रेंज माफ कीजिएगा, एक रेंज है और इस रेंज के अंदर में इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स चल रहा है। और निफ्टी भी क्योंकि नीचे से इतना ऊपर बढ़ चुका है, मुझे लगता है कि निफ्टी को थोड़ा सा आराम की दरकार है। राइट, और वही शायद अभी निफ्टी कर रहा है। इसको हम कहते हैं टाइम बेस्ड करेक्शन। इनफैक्ट अगर हम मार्केट का ब्रेथ को स्टडी करें, एक्सक्यूज मी, मार्केट का ब्रेथ को स्टडी करें तो अभी जो ब्रेथ है मार्केट का 21,800 के लेवल पे 52%, 60%, 74%। और यही मैं अगर एक हफ्ते पहले का देखूं 21,800 के लेवल पे 72, 64, 84। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि धीरे धीरे मार्केट के अंदर में ठहराव आ रही है। और हो सकता है कि मार्केट थोड़ा टाइम बेस्ड करेक्शन यहाँ पर करे, इसका मतलब समय यहाँ पर मार्केट बिताए। मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी से हट जाना चाहिए, ये मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ। बिकॉज स्टॉक्स के अंदर में बहुत जबरदस्त एक्टिविटी हो रही है। और दो कैटेगरी की बात करेंगे अपने, एक तो पीएसयू स्टॉक्स की बात करेंगे। पीएसयू के अंदर में क्या हुआ है, ये बैंक पीएसयू इंडेक्स है। अब देखिए जब से ये इस लेवल को तोड़ा, इसने 10,000 के लेवल से तोड़ा है, एक अच्छा खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ है और कांस्टेंट बेसिस पे एक स्ट्रेंथ इसके अंदर में दिख रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी ये ओवरबॉट जोन में आ चुका है। आरएसआई देखिए ऑलमोस्ट 90 के ऊपर है। और जब जब ये आरएसआई 90 के आसपास आता है, डेफिनेटली एक कंसर्न होती है और पीएसयूज के अंदर में करेक्शन आता है। आप देखिए यहाँ पे भी जब जब ये आरएसआई इतना स्ट्रेच होके 90 के पास आया है तो करेक्शन आती है। तो अगर आपके पास पीएसयू स्टॉक्स है, आप माइंडफुल हो जाइए क्योंकि करेक्शन इसके अंदर में अब आएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं मोदी जी आए हैं और पीएसयू तो चलेंगे ही चलेंगे, तो मुझे लगता है बी वेरी सिलेक्टिव इन द काइंड ऑफ पीएसयू स्टॉक्स यू वांट टू इन्वेस्ट इन। मेरी राय अगर आपको लेनी है तो मैं पीएसयू बैंक्स को देखूंगा सीरियसली। बिकॉज मुझे पीएसयू बैंक्स के अंदर में दो चीजें दिखती है। एक, इनके अंदर में फंडामेंटल रीजन है स्ट्रेंथ दिखाने को। आप देखिए जैसे एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, इसमें रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, मोमेंटम भी है, प्राइस भी ब्रेक हो रहा है, इतने इतने साल पहले का हाई को इसने तोड़ रहा है। तो पीएसयू बैंक्स के अंदर में मुझे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो रिलेटिवली फेवरेबल दिखता है वीजा वीज अदर। हो सकता है कि और भी पीएसयू चलते रहे चलते रहे चलते रहे,
बट जो एक एक सीज़नल प्रोफेशनल मार्केट पार्टिसिपेंट का सोच रहता है ना कि क्या रिस्क रिवॉर्ड इसमें फेवरेबल है, तो मुझे समहाउ अब इसके अंदर में रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं दिख रहा है, जितना पहले के टाइम पे दिख रहा था। तो पीएसयू बैंक्स पे फोकस किया जा सकता है, नहीं तो प्राइवेट में बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। एक तरीका है फोकस करने का जो मैं बहुत खुद ही फॉलो करता हूँ, वो है मेरा एक कॉम्बिनेशन स्कैन है। माय कॉम्बिनेशन स्कैन में अगर आप जाएँगे तो यहाँ फीफा कॉम्बिनेशन है। मुझे बहुत पसंद है फीफा कॉम्बिनेशन बिकॉज़ इसके अंदर में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का कॉम्बिनेशन है। कि कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जो 52 वीक हाई ज़ोन में है, जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी में इम्प्रूवमेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल में इम्प्रूवमेंट है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट है, क्वार्टरली एबिटा इम्प्रूवमेंट है, क्वार्टरली सेल्स का इम्प्रूवमेंट है, कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन है। तो ये कंपनीज़ मुझे लगता है अच्छी कंपनीज़ है। इनका लिस्ट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक्सेल शीट के अंदर में और इसको मैं ट्रेडिंग व्यू में अपलोड कर देता हूँ, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ फीफा स्टॉक्स। तो ये इतने सारे फीफा स्टॉक्स हैं, जो मुझे लगता है कि अगर किसी को इस मार्केट सिचुएशन में अगर पैसा डालना है, तो अपार्ट फ्रॉम द थीम्स जो आप स्टडी करके जिसमें आप डालेंगे, वही स्टॉक्स में पैसा डालिए जिसमें फंडामेंटली देयर इज़ अ रीज़न फॉर दोज़ स्टॉक्स टू गो अप। और फंडामेंटल रीज़न क्या होता है ऊपर जाने के? वो है इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस और एबिटा मार्जिन जो कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हैं या एबिटा मार्जिन जो है वो और बेटर हो रहा है। तो जैसे स्टॉक्स लाइक थर्मेक्स हो गया, एनसीसी हो गया। अब देखिए ये स्टॉक्स देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इन स्टॉक्स के अंदर में रिस्क रिवॉर्ड जो है बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कॉन्सेप्ट होती है ना कि भाई अगर फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके फेवर में होता है। तो ये सारे जो स्टॉक है इनके ऊपर में आप डेफिनेटली ट्रैक करके अगर आप किसी बिजनेस से कन्विंस है तो उसके अंदर में छोटे-छोटे पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं करूँगा बिकॉज़ हम सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म है और स्टॉक्स की बात सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हम नहीं कर सकते हैं। तो स्टॉक्स की बातें मैं स्टॉकेज सोशल में करता हूँ, जो कि स्टॉकेज क्लब मेंबर्स लोग के लिए ओपन है। तो यहाँ मैं स्टॉक्स की डिटेल्स भी देता हूँ। तो अगर आपको मुझसे स्टॉक्स की बातें चाहिए, तो आप स्टॉकेज क्लब के मेंबर बन जाइए। यहाँ हम हर तरह के स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे मैंने इस स्टॉक का डिस्कशन किया है। तो अब तो समराइज करते हैं तो बेसिकली मार्केट के अंदर में फॉल दिख नहीं रहा है। तेजी डॉलर पे डिपेंड करेगा। पीएसयूज एक्सपेंसिव हैं मतलब हीटेड है, एक्सपेंसिव नहीं बोलूंगा, सस्ते हैं अभी भी वैल्यूएशन वाइज, बट वीजा वीज प्राइवेट बट हीटेड हो गए। थोड़ा करेक्शन आना वहाँ जरूरी है और अगर मुझे उसमें काम करना ही है तो मैं प्रॉब्ली पीएसयूज के अंदर में बैंक्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा। और उसके अलावा जो फंडामेंटली जस्टिफाइड स्टॉक्स हैं, जो क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन स्टॉक्स में मैं अगर दिमाग लगाऊं, ध्यान रखूं, तो मेरे को बेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के स्टॉक्स मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए थैंक यू दोस्तों। और एक और बात थी बिफोर वी क्लोज कि आपको याद होगा ना 1 मिलियन 2024 तक मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए मेरे चैनल में। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे और स्प्रेड कर रहे होंगे, लोगों को भी बोल रहे होंगे कि ये बंदा लगा हुआ है एक जेन्युइन निस्वार्थ भावना से। अब पता नहीं स्टॉकेज के बारे में बात करता हूँ तो वो स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ, बट बाय एंड लार्ज फिलोसॉफिकली एक निस्वार्थ भावना से सही एजुकेशन देने में लगा हुआ हूँ। तो सब्सक्राइब करेंगे और करवाएँगे तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। और 1 मिलियन मेरे लिए नहीं है, 1 मिलियन यूट्यूब के लिए है, ताकि यूट्यूब को पता लगे कि ये चैनल भी है जिसको वर्थ है कि इसको हम और प्रमोट कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच। गुड नाइट दोस्तों एंड हैव अ ग्रेट वीकडे अहेड। अच्छा से ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग ठीक से कीजिएगा और नेक्स्ट वीक एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। लर्न टू ट्रेड वर्ज़न 2 नहीं होगा। इस शनिवार के लिए इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड करूँगा, तो आप ध्यान